व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने हमारे दर्स का उन्वान था गैर मुस्लिम ममालिक की तरक्की और मुस्लिम ममालिक की पस्ती का तकाबुली जायज़ा, वजूहात और पस्ती से निकलने का हल। इस पे हमने 14 पॉइंट्स लिखे हैं और इसकी हमने मिसालों के साथ वजाहत की। तो इसका हिस्सा अव्वल पे हमने बात की थी, यहाँ पर 6 तक हम पहुँचे थे कि ये 14 पॉइंट्स हैं, इसको हमने एनालाइज़ किया है, उसकी एनालिसिस की है, उसका तज्ज़िया किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि मुसलमानों की जो पस्ती है वो वजह यह है कि जो कुरान और सुन्नत के जो उसूल हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके मुकाबले में गैर मुस्लिम ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक वो मुसलमान ना होने के बावजूद भी कुरान और सुन्नत के ज़रीन उसूलों पे अमल करके दुनिया में उससे फ़ायदा या कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जिस तरह ये पहला जो उसूल था इल्म व हिकमत और तहक़ीक़, हमने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की थी पिछले दर्स में कि यहाँ पर इस चीज़ की हमारे यहाँ वहाँ पर गैर मुस्लिम ममालिक में इस चीज़ की फरावानी है, जबकि यहाँ पर बेगानगी है। यानी हम उसमें उसी तरह वो इल्म व तहक़ीक़ जो कुरान और सुन्नत जिस पे ज़ोर दे रहा है उतना नहीं कर रहे हैं जितना गैर मुस्लिम ममालिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट था कानून की हुक्मरानी, यानी कुरान और सुन्नत कानून की हुक्मरानी पे ज़ोर देता है कि कानून की नज़र में अमीर और गरीब सब एक बराबर होंगे, कानून सब के लिए एक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें गैर मुस्लिम ममालिक में कानून की हुक्मरानी है, जबकि यहाँ पर जो मुसलमान ममालिक हैं ज़्यादा तौर पर उन ममालिक में ताकतवर लोगों की हुकूमत है, चाहे वो नवाब हैं, वडेरे हैं, पीर है, गदनशीन है, मुल्ला है, मालदार है, पार्टीबाजी बड़ी पार्टी वाले हैं, उसके लीडर हैं वगैरह। तो इस वजह से दूसरी मतलब है यहाँ पर इस पे अमल नहीं किया जा रहा है, कानून की हुक्मरानी नहीं है जिस तरह होना चाहिए। कुरान और सुन्नत जिस पे ज़ोर दे रहा है तो गैर मुस्लिम इस पे अमल कर रहे हैं और हम उस पर अमल करने में क्या है उस पर इतना अमल नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कानून पावरफुल नहीं है, कानून ताकतवर नहीं है, बल्कि दूसरे लोग ताकतवर हैं। तीसरी जो है ना अदल इंसाफ तक रसाई, अदल इंसाफ का हुसूल या उस तक रसाई तो एक आम आदमी के लिए गैर मुस्लिम या तरक्याफ्ता ममालिक में उसके लिए अदल इंसाफ का उसूल आसान है। उसके लिए लंबे चौड़े पिटीशन मुकदमात या सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ता या बड़े बड़े फीस देने की इतनी नौबत नहीं आती एक आम आदमी के लिए जितना यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसूल अदल इंसाफ तक रसाई हमारे यहाँ मुश्किल है, वहाँ पर आसान बनाया गया है एक आम आदमी के लिए, ताकि वो उसको आसानी से बग़ैर किसी मतलब दिक्कत तक, बग़ैर किसी बड़े बड़े फ़ीसों के फ़ीसें अदा वकीलों के बड़े बड़े फ़ीस अदा किए बग़ैर उस तक वो इंसाफ को जल्द उसकी रसाई मुमकिन हो सके। चौथा जो पॉइंट था अहलियत और काबिलियत या टैलेंट की कदर, हमने इस पर तफसील में बात की थी कि वहाँ पर गैर मुस्लिम ममालिक में इसकी कदर की जाती है, उसको वैल्यू की जाती है। जिसके पास टैलेंट है, काबिलियत है, उसको बड़े बड़े मराहत दिए जाते हैं, उसकी काबिलियत की कदर की जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। जबकि यहाँ पर जितना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है उसको इसकी मतलब है उसकी तज़लील की जाती है या उसको डिसअपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसमें जो डिलीवर करने की जो है सलाहियत है वो कम हो जाती है, या उसका हौसला पस्त हो जाता है, हौसला हार जाता है या हौसला उसका मान पड़ जाता है। तो ये चौथा पॉइंट था कि मतलब ये इस्लामी उसूल है जिस पे कुरान और सुन्नत ज़ोर दे रहा है तरक्की के लिए। तो वहाँ पर कदर की जाती है, हमारे यहाँ कदर नहीं बल्कि तज़लील की जाती है। गैर मुस्लिम ममालिक में कदर की जाती है, जबकि मुसलमान ममालिक में इसकी नाकदरी की जाती है। इस तरह भर्ती है, तैनाती या अपॉइंटमेंट हुआ, कोई इदारे में नई भर्ती है या अपॉइंटमेंट है या कोई इदारे में ऑलरेडी लोग है उसको प्रमोट किया जा रहा है, अगले ग्रेड में तरक्की दी जा रही है, तो फ़ॉरेन में प्योरली मेरिट बेसिस पे दी जाती है। यानी मेरिट की बालादस्ती होती है, काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट होती है या उसकी होती है प्रमोशन होती है। यानी उसका जो है मयार है या कसौटी है या क्राइटेरिया है, दैट इज़ प्योरली मेरिट। जबकि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में तो मेरिट है, लेकिन हमारे यहाँ या मुस्लिम ममालिक में मतलब दूसरी चीज़ों को ज़्यादा क्या है डोमिनेंट है, चाहे मतलब है रिश्वत है, खुशामद है या और दूसरे जो नाजायज़ ज़राए हैं, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं
اس پہ اکثر مواقع میں یہ چیزیں میرٹ پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ 6 ون وسائل کا بہترین استعمال اور ان کی ضیاع سے اجتناب، یعنی جتنے اویلیبل ریسورسز ہے اس کا بہترین انداز میں استعمال کرنا، یعنی اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا، اس سے زیادہ فائدہ لینا اور اس کی ضیاع کرنے کی، اس کو ضائع ہونے سے بچانا۔ تو یہ فارن میں یا غیر مسلم ممالک میں وہاں پر کیا صورتحال ہے اور یہاں پر ہمارے ہاں اس کی مطلب ہے کیا صورتحال ہے، تو ہمیں پچھلے درس میں ہم نے اس کی مثالوں سے واضح کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ چیز کا مطلب ہے اتنا پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہے وسائل کا جتنا فارن میں ہے۔ اس طرح اب جو ہمارا کنٹینیو کرنے جا رہا ہے نیا پوائنٹ وہ کیا ہے، سرکاری اخراجات اور پروٹوکول میں کمی یا قومی خزانے کی بچت۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو قومی خزانہ ہے یا اس کو عربی میں بیت المال کہتے ہیں، اس کی آپ کیا کریں گے، آپ رکھوالی کریں گے۔ اس کا جو مطلب امیر ہے، اس کا ہیڈ ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے یا آفیسر ہے، وہ کیا کرے گا، قومی خزانے کی حفاظت کرے گا، رکھوالی کرے گا، اس کی بچت کرے گا، اس میں اسراف کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تو وہاں پر اس کی مثال اگر ہم دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ہے، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو اتنا اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی جب وہ اپنے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، رفقا کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتا، تو اگر کوئی نیا بندہ، کوئی مسافر بندہ اس کی مجلس میں آتا تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا بلکہ وہ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بلکہ وہ اس سے سوال پوچھتا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یعنی دیکھیے مطلب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اضافی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا کہ مطلب اس کے لیے جدا مطلب ہے آج کے دور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے لیے اسپیشل کوئی کرسی بنا دی جائے، اسپیشل کوئی اسٹیج اس کے لیے بنایا جائے، اسپیشل اس کے لیے کوئی ڈائس بنایا جائے یا کوئی اسپیشل اس کے لیے قالین بچھایا جائے تاکہ اس کی کیا ہو، دوسروں سے ممتاز ہو، دوسروں سے یونیک ہو۔ نہیں، وہ صحابہ میں اس طرح گل مل کے بیٹھتے ہوتے تھے جس طرح اس کے عام صحابہ ہوتے تھے، یعنی ایک عام آدمی کی طرح۔ اس طرح دوسرا واقعہ اگر ہم دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب وہ ایک دن باہر سے ایلچی آیا تو کفار کے ممالک سے وہاں سفیر، آپ کہیں سفیر آیا، تو اس نے جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا جو ہیڈ ہے، امیر ہے، جو خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اس کا محل کہاں پہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارا تو وہاں محل نہیں ہے، بس یہاں پر مسجد میں یا اس کے ساتھ ملائکہ کہیں پہ بیٹھا ہوگا، اگر وہی نہیں ہے تو لوگوں نے پوچھا تو وہاں جواب ملا کہ وہاں پر تو نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ ابھی شاید کئی باہر مطلب ہے دودھ کوئی کے لیے دھوپ سے سینگنے کے لیے کہیں ریت پہ کہیں لیٹا ہوگا، مطلب باہر کیا ہوگا، مطلب یہ سمجھو کہ 9 یا 10 صبح کے 9 یا 10 بجے ٹائم اس طرح وقت تھا تقریباً، اس طرح کتابیں لکھتے۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا تو وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے، امیر المومنین، وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی پروٹوکول کے ریت پہ اس نے اس طرح ٹیک لگائے، مطلب سر لگایا تھا اور اس طرح تو غنودی کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ تو جب اس نے اس حالت میں امیر المومنین کو دیکھا، مسلمانوں کے بادشاہ کو دیکھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ پوچھے کہ واقعی بے شک آپ نے انصاف کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ ان ریت پہ آپ کو نیند آ رہی ہے بغیر کسی ٹینشن کے۔ جبکہ دوسری طرف اگر میں اپنے حکمرانوں کی بات کروں تو ان کے بڑے بڑے محلات اور اس طرح آپ کہیں کہ اعلیٰ فوموں یا اعلیٰ قالینوں پہ، وہاں پر اس کو کیا تھے، اس پر اس کو نیند نہیں آتی۔ تو چونکہ آپ نے انصاف کیا ہے اسی وجہ سے آپ کو تپتی ریت پہ بھی، دھوپ پہ بھی آپ کو مطلب نیند آتی ہے۔ تو یہ ہمارے کیا ہے، ہمارے بڑے کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے سرکاری خزانے میں اپنے لیے کوئی اضافی پروٹوکول نہیں کرتے کہ میرے لیے سیکیورٹی ہوگی، میرے لیے یہ قالین ہوگی، فلاں لائک دیٹ۔ تو یہاں پر اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ تو کیا اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، آج ہم اسی اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک ہے، اس کی طرز زندگی ہے یا اس کی طرز حکمرانی ہے، کیا ہم اس پہ فالو کر رہے ہیں؟ آیا ہم وہ پروٹوکول والا کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے، یا آج کل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک ہیں یا وہ انہوں نے کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کمپیریزن کریں تو میرے خیال کے مطابق آپ اگر کمپیریزن کریں تو ان کی نسبت جو ترقی یافتہ یا غیر مسلم ممالک ہے، ان کا جو آفیسرز ہیں یا منسٹرز ہیں، اس کا اتنا پروٹوکول نہیں ہے جتنا پروٹوکول ہمارے ہاں ہے۔ تو اسی وجہ سے مطلب سرکاری خزانے پہ ایک قسم کا اضافی لوڈ آتا ہے۔
आठवां जो पॉइंट है वो क्या है, गरीब, मोहताज और बेरोज़गार शहरियों के लिए रिलीफ। इस्लाम ये दर्ज देता है कि उसके लिए आपने अपने मुआशरे के जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मोहताज लोग हैं, माली लिहाज से कमज़ोर लोग हैं, आपने उसको क्या करना है, उसको उठाना है, उसको आपने ऊपर ले आना है। ये नहीं है कि गरीब हमेशा गरीब रहे और अमीर अमीर से अमीरतर होता जाए। ये कुरान और सुन्नत का एक कानून कतई नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कह रहा है कि आप अगर अमीर है तो साथ दूसरों को भी अपने साथ ऊपर ले आएँ, उसको भी अपने साथ उसको ऊपर ले आएँ, उसकी भी वो माली मुश्किलात ख़त्म करें, उसको भिखारी ना बनाएं कि वो हमेशा के लिए भिखारी रहें, बल्कि उसके लिए कुछ इस तरह बनाएं, इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, सिस्टम बनाएं, ताकि वो 1-2 सालों में वो खुद कफील हो जाए, फिर वो ज़कात लेने की बजाय वो ज़कात देने वाला बन जाए। तो इस्लाम ने जो बेसिक सिस्टम लागू किया है मालियात का या फाइनेंस का, वो क्या है, ज़कात है और उशर है और इस तरह दूसरे जो मादनियात वगैरह से जो आती है। तो इस्लाम का ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ये कह रहा है कि आपने इलाके से, उस सपोज विलेज काउंसिल है या यूनियन काउंसिल है या कोई गांव है, आपने वहाँ से ज़कात और उशर क्या करना है, कलेक्ट करना है। यानी सपोज गवर्नमेंट ने वो कलेक्ट करना है। इस्लाम ये दर्ज दे रहा है कि आपने उस इलाके विलेज काउंसिल या यूनियन काउंसिल से अगर लेना है, कलेक्ट करना है, ज़कात उशर क्या वसूल करना है। और अब शर्त क्या है इस्लाम का उसूल ये है कि अब ये नहीं कि आप अपने ख़जाना ये भर लिया और फिर कहीं ऐसी जगहों पे लगा लिया जो दूसरी नहीं, बल्कि इस्लाम ये कह रहा है कि आपने वही पैसे जो इस इलाके के मालदार से कलेक्ट किए, मालदारों से जमा किए, अब ये इन्हीं इलाकों के गरीब अवाम पे लगा दिए जाए। उनके लिए भी कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए ताकि वो रोज़ाना मतलब सारी उम्र ज़कात लेने वाले ना रहें। यानी उसके लिए कोई, अगर मैं कहूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई स्किल बनाए, मतलब कोई अगर तालीम या का प्रोग्राम है, कोई स्कूल उसके लिए खोल लें, या उस तरह कोई टेक्निकल एजुकेशन उसके लिए उन ज़कात के पैसों से टेक्निकल एजुकेशन जिसमें उसको फ्री एडमिशन दी जाए, उसको फ्री फैसिलिटी दी जाए, कंप्यूटर स्किल्स हैं वो दिए जाएँ, या जो है ना फीमेल हैं तो उसके लिए वो सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड की जाएँ, ताकि यानी मुफ्त फ्री में। और साथ उसके लिए थोड़ा सा इसके अलावा भी अगर ज़कात के पैसे बच रहे हैं ख़जाने में तो वो भी मज़ीद उसको स्कॉलरशिप भी दी जाए। तो अब जब ये चीज़ उसको स्किल दी जाए, फिर मज़ीद उसके लिए चीज़ें ख़रीदे जाएँ, मतलब किसी को सिलाई मशीन ख़रीद के दे दी, किसी बेवा को, गरीब औरत को इस तरह, किसी को और कंप्यूटर ख़रीद के दे दी ताकि अभी इसमें आप कंप्यूटर का काम, ग्राफिक का काम, ये चीज़ कर लें। तो बहरहाल ये क्या होगा, 1-2-3 सालों के बाद फिर ये गरीब क्या होगा, फिर ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि ज़कात देने वाला बनेगा इंशाल्लाह। तो ये था सिस्टम क्या है गरीब को रिलीफ देने का। आज फिर अगर ये तो हमने इस्लाम का फ़लसफ़ा बयान किया टू द नियरेस्ट मीनिंग। तो अब देखिए अगर हम के ममालिक में देखें, गैर मुस्लिम ममालिक में देखें, वो इस फ़लसफ़े पे काम कर रहे हैं। उसमें यहाँ तक कि जब मैं UK में था तो PhD, तो वहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि हमारे सिस्टम में, वहाँ पर एक अंग्रेज़ का कि ये कह रहा था कि देखिए हमारे पास क्या है एजुकेशन के लिए, अगर आप पेरेंट आपको वालिदैन आपको तालीम नहीं दिलवाते तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते, एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप दे दें, तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। अगर सपोज आप स्कॉलरशिप में ना आ जाए तो दूसरा सेकंड क्या है, उन बैंक ने ये सिस्टम बनाया है कि आप फिर बैंक को लेटर लिखते हैं, बैंक आपको क्या दी, फंडिंग देती है स्कॉलरशिप आपकी एजुकेशन की कंप्लीशन तक, ताकि कोई बच्चा तालीम के बगैर ना रह जाए। तो इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोग्रेस रिपोर्ट बेचती है और उसके फीस डायरेक्टली वो बैंक या स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इस तरह वो तालीम हासिल कर जाता है। या इस तरह कोई बेरोज़गार है तो उस तक वो इतना स्कॉलरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं सरकारी ख़जाने से, ताकि उसकी जो बेसिक नीड है वो उससे पूरा हो सके जब तक उसको कोई रोज़गार न मिले। चूँकि वहाँ पर सिस्टम सारा कंप्यूटराइज है, तो जो ही उसको क्या मिल जाए, मतलब सर्विस मिल जाती है तो ऑटोमेटिक फिर स्कॉलरशिप बंद हो जाता है। तो बहरहाल ये गरीब और मुहताज की रिलीफ। 9 क्या है, हुक्मरान और बड़ों में कौम का खिदमत का जज्बा होता है और कमान और या हकमियत से इज्तनाब किया जाता है। यानी इस्लाम ये कह रहा है कि आपके जो बड़े होंगे, हुक्मरान तबका होंगे या बड़े होंगे, वो कौम की खादिम होंगे। यानी कौम का बड़ा जो होता है, कौम का जो लीडर होता है, सैदुल कौम खादिमुहुम, यानी मफ़हूम उसका इस तरह है कि कौम का जो लीडर होता है वो कौम का खादिम होता है, यानी उसकी प्रैक्टिकली खादिम होता है। ये नहीं कोई ज़बान से कहे कि मैं कौम का खादिम हूँ, नहीं, वो अमल से साबित करें, उस पर इजाफी टैक्स ना लगाएं, उसको मतलब है कर लें, उसको फैसिलिटेट करें, उसको रिलीफ दे दें। तो यहाँ पर इस्लाम ये कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, कौम पे
वो खिदमत करेगा, ना कि वो कमांड करेगा। इसके लिए यूके में एक बंदा कह रहा था कि जब यहाँ से वो इंडो पाक के बाद वो जो ब्रिटिश वहाँ पर चले गए, यूके में वापस चले गए, तो कह रहा था कि जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर वो ऑफिसर के रैंक पे रहे थे इंडो पाक में, बर सग़ीर में, तो उसको जबरन रिटायर्ड किया गया। और इस वजह सिवाय एक बंदे की जिसने वो केस मुकदमा किया था, पिटीशन की थी, और वो इस वजह से वो रह गया था, बाकी तमाम को जबरन रिटायर किया। वजह ये थी, वो कह रहे थे कि आप वहाँ पर गए थे, वहाँ बर सग़ीर पे, इंडो पाक पे, सब कॉन्टिनेंट पे गए थे टू कमांड, यू वेंट देयर टू कमांड, बट हेयर यू हैव टू सर्व। यहाँ पर अभी आप यूके में वापस आ गए, तो यहाँ पर आपने कौम की खिदमत करनी है, कि उस पर कमांड नहीं करना है। तो मतलब है कि वो कह रहा था कि वहाँ पर आप लोगों ने कि जो बर सग़ीर में आप लोगों का जो तर्ज़ हुक्मरानी था वो कमांड करने था, वो हकीमियत था या फ़िरौनियत थी, तो वो तो आप मतलब गैर लोग थे, तो उस पर आप लोग कुछ मतलब है वो फ़िरौनियत कर रहे थे या उसको अंडर प्रेशर रख रहे थे, दबाव के अंदर रख रहे थे। लेकिन ये तो अपने बंदे हैं, अपने कौम में वापस आ गए, तो आप लोग की चूँकि ज़हन तो उसी तरह बन चुका है, तो इस वजह से हम आपको जबरन रिटायर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वो ऑफिसर चाहिए जिसके दिल में उसके जो क्या है उसके ट्रेनिंग इसकी तरह हुई हो कि उसमें खिदमत का जज्बा हो। तो देखें ये गैर मुस्लिम देखो उसमें ये जज्बा है, और हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हम क्या इस्लाम में क्या वो जो मैंने कहा कि इस्लाम में ये है कि कौम का लीडर कौम का खादिम होगा, तो उस पर वो लोग अमल करते हैं और हम उस पर अमल नहीं करते। तो पस्ती का ये भी पॉइंट है कि मतलब वो लोग आगे चले गए इस पर अमल करने से और हम अमल नहीं करते, तो इस वजह से हम पस्ती का शिकार हैं मुसलमान ममालिक। 10 दफातर में काम और कारकर्दगी में बेहतरी और उसकी बेहतरी लाने और प्रोसेसिंग स्पीड को तेज़ करने के लिए नित नए तरीके, वहाँ पर हमेशा इस पर रिसर्च की जाती है कि हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है, यानी एक बंदा अगर एक एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उस पर अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर 1 हफ़्ता लगता है, 1 वीक लगता है, टेक्स्ट 1 वीक टू प्रोसेस, इसको मुकम्मल करने में, इस दरख्वास्त पे अमल दरामद करने के लिए अगर इस पर 1 हफ़्ता लगता है, उसको मज़ीद कैसे तेज़ किया जाए ताकि 2 दिन उस पर लग जाए, मतलब जितना कम किया जा सके। तो पहले सपोज उसको कंप्यूटराइज किया गया ताकि वो दफ्तरी कागज़ वाला सिस्टम ही ना हो कि आप कागज़ लेकर एप्लीकेशन लिखे फिर उसको एक क्लार्क के पास ले जाएँ, एक ऑफिसरों पे फॉरवर्ड लिखे फिर दूसरे तीसरे चौथे, ताकि चक्री मसला भी ख़त्म हो जाए, बस ईमेल सिस्टम से काम चलाया जाए। तो बहरहाल वहाँ पर तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ है। यहाँ पर हमारी अगर आपको हाल का पता है, आप एप्लीकेशन जमा करें तो उस पर कभी कभार हफ्ते तो छोड़े महीनों लग जाते हैं, महीने कभी साल लग जाते हैं, कभी वो एप्लीकेशन ही गायब हो जाता है। तो हमारा ये हाल है, तो इसी वजह से हम पस्ती का शिकार है। नंबर 11 हुब्बुल वतनी का जज्बा, उन लोगों में वतन से मोहब्बत करने का जज्बा होता है। यानी इस्लाम ये कह रहा है कि मुसलमान में क्या होना चाहिए, वतन की मोहब्बत का जज्बा होगा, वो अपने वतन से अपने मुल्क से प्यार करेगा, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेगा कि मेरा मुल्क सपोज मेरा मुल्क प्यारा पाकिस्तान है, इसको मज़ीद कैसे जो है ना डेवलप किया जाए, कैसे उसको आगे लाया जाए, इसके लिए वो हमेशा कोशां रहेगा, अपनी सलाहियत इस्तेमाल करेगा कि हमारा मुल्क दुनिया के डेवलप नेशन में आ जाए। ये इस्लाम की ये क्या है दर्स है। अब अगर हम देखें यानी इस दर्स को देखें तो वहाँ पर गैर मुस्लिम ममालिक में वहाँ हुब्बुल वतनी का यानी वतन से मोहब्बत का, पेट्रियाटिज़म का ये आलम है कि अपने मुल्क व कौम की खिदमत करने और अपने ही मुल्क में रहने पर फ़ख्र किया जाता है। उस पर फ़ख्र करते हैं कि मैं अपने मुल्क में इसको सर्विसेज दे रहा हूँ, जबकि हमारे यहाँ अपने मुल्क से बाहर जाने और गैरों की खिदमत करने पर फ़ख्र किया जाता है। तो अफसोस की बात है, मतलब है हुब्बुल वतनी का जज्बा जो इस्लाम और कुरान और सुन्नत हमें दे रहा है उस पर हम इतना अमल नहीं कर रहे हैं जितना गैर मुस्लिम कर रहे हैं। तो एक 11 पॉइंट ये होगा। 12 है इंसानियत बमुकाबला हैवानियत। एक इंसानियत है, इंसान ये होता है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान का दर्द हो, दूसरे इंसान के दर्द को आप महसूस कर सके, चाहे वो जो भी हो, जिस भी ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखता हो, जिस ज़बान के साथ भी ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो बलूची है, चाहे सिंधी है, चाहे पठान है, चाहे पंजाबी है, चाहे अमेरिकन है, चाहे ब्रिटिश है, चाहे जो भी हो, इंसान है। तो इंसान ये है कि आपने इंसानियत, इस्लाम इस पे जोर दे रहा है कि आपने तो इंसान की तो खिदमत करनी है। इवन जानवर और हैवानों की भी हकूक़ जो इस्लाम ने वाज़ेह किए हैं कि आपने जानवर और इंसानों और परिंदों की भी आप उसूल और उसकी हकूक़ का जिक्र है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ इंसानियत की कितनी कदर है और दूसरी जगह में हैवानियत है। हैवानियत ये होता है कि बस जो चीज़ हो, यानी जंगल का कानून। हैवान का ये होता है यानी वो दूसरों को चीरता है और अपने पेट को भरता है, उसमें दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा तौर पर हैवानियत है, जबकि डेवलप ममालिक में इंसानियत पे अमल किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन जो कि इस्लामी उसूल है, इस पर अमल किया जाता है।
13 जो है ना पॉइंट, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कवानीन बराए अदल इंसाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कवानीन अपने दौर खिलाफत में जो कवानीन अदल इंसाफ के लिए वज़ा किए थे, आज उन्हीं कवानीन पे गैर मुस्लिम ममालिक लोग अमल करते हैं। बल्कि आई थिंक गैर मुस्लिम ममालिक में मेरे ख्याल में कनाडा है, आई थिंक उनकी में जुडिशरी सिस्टम में बाकायदा उसको उमर लास के नाम से पेश किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारे वहाँ पर उस पर अमल किया जा रहा है और हमारे यहाँ अदल इसमें इसका कोई नामो निशान, दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है हमारे जुडिशरी सिस्टम में। नंबर 14, वहाँ कुफ्र के बावजूद दुनिया में तरक्की के उसूल के लिए कुरान और सुन्नत के ज़रीन उसूलों जैसे अदल इंसाफ, मसावात, दियानतदारी, हक गोई वगैरह पे अमल किया जाता है। जबकि यहाँ कुरान और सुन्नत पे ईमान के दावे के बावजूद भी कुरान और सुन्नत के अमली निफाज से रूगर्दानी की जाती है, यानी उस पर अमल नहीं किया जाता। तो इलाज और हल क्या है? इन तमाम ये हमने पॉइंट डिस्कस किए। तो आप भी मुसलमानों की पस्ती से निकलने का इलाज क्या है? कि इज्तिमाई तौबा, कि हम जिस तरह